आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करेंगे भारतीय एयरफोर्स और पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स को। यहाँ पर यह जान लेना जरूरी है कि भारत की सेना देश की सेना है, वहीं चीन की सेना चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की सेना है। वहां की सेना देश की नहीं है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इक्विपमेंट के हिसाब से पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के पास में ज्यादा फाइटर जेट्स हैं। चाइना के पास तकरीबन 2100 फाइटर जेट्स हैं, वहीं तुलना में भारत के पास केवल 900 फाइटर जेट्स हैं। वैसे अगर केवल नंबर्स की बात की जाए तो यह मुकाबला एक तरफा लगता है, लेकिन वास्तविक तौर पर ऐसा नहीं है। आइए देखते हैं सभी अलग अलग कैटेगरी के फाइटर जेट्स को डिटेल में और समझने की कोशिश करते हैं कौन सा फाइटर जेट कितना कैपेबल है और इसको कितने नंबर्स में शामिल किया गया है। आइए सबसे पहले बात करते हैं भारत और चाइना के लेगेसी सिस्टम्स के बारे में, यानी कि पुराने सिस्टम्स के बारे में। चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स में तकरीबन 400 के करीब MiG-21 की लाइसेंस कॉपी J7 है। बाद में चाइना ने इस एयरक्राफ्ट को इम्प्रोवाइज किया और J8 बनाया। J8 के कई वेरिएंट चाइनीज एयरफोर्स में शामिल किए गए, हालांकि इनको बहुत ज्यादा लार्ज नंबर में नहीं बनाया गया था। वहीं इस कैटेगरी में भारतीय वायुसेना के पास है MiG-21 बाइसन। भारतीय वायुसेना के MiG-21 बाइसन अपग्रेडेड इजरायली एवियोनिक्स से लैस हैं और भारतीय सेना इन एयरक्राफ्ट को 2025 में रिटायर कर देगी। अगर नंबर्स की बात की जाए तो पीएलए एयरफोर्स में 388 नंबर में J7 है और 96 J8 हैं। वहीं अगर बात की जाए भारतीय वायुसेना की तो भारतीय वायुसेना के पास 100 से ज्यादा MiG-21 है और ये MiG-21 बाइसन है। जहां इस कैटेगरी में चाइना के पास क्वांटिटी है, वहीं भारत के पास क्वालिटी। भारत के MiG-21 इजरायली एवियोनिक्स से लैस हैं और इसीलिए ये चाइनीज J7 से ज्यादा सुपीरियर हैं। अगली कैटेगरी है फाइटर बॉम्बर की। इस कैटेगरी में पीएलए एयरफोर्स प्रयोग करती है JH-7 का। JH-7 एक फाइटर बॉम्बर है। ये बॉम्बर 9 टन पेलोड ले जाने में सक्षम है और इसको पूरी तरीके से चाइना में डेवलप किया गया था। इस कैटेगरी में भारत के पास है जैगवार। ये फाइटर बॉम्बर हाल ही में अपग्रेड किया गया है। अगर नंबर्स की बात की जाए तो पीएलए एयरफोर्स के पास तकरीबन 120 JH-7 है और कुछ उतने ही पीएलए नेवी के पास में। भारत के पास 100 से ज्यादा जैगवार फाइटर बॉम्बर हैं और इस कैटेगरी में चाइना के पास थोड़े ज्यादा जेट्स हैं, लेकिन भारत के पास क्वालिटी। अगली कैटेगरी है इंटरसेप्टर जेट्स की और इस कैटेगरी में चाइना के पास है J10। चाइना इस जेट को काफी दिनों से बना रहा है और इस समय चाइना के पास काफी ज्यादा नंबर में J10 फाइटर जेट हैं। इनफैक्ट चाइना ने J10 फाइटर जेट को इम्प्रोवाइज करना शुरू कर दिया है और इसके एडवांस वेरिएंट्स पर काम चल रहा है। इसका एडवांस वेरिएंट J10B एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार से लैस होगा और इस एयरक्राफ्ट का इंजन थ्रस्ट वेक्टरिंग करने में सक्षम होगा। वहीं इस कैटेगरी में भारत में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को बनाया जा रहा है और आने वाले समय में इस एयरक्राफ्ट का एडवांस वर्जन तेजस मार्क 1A भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। पीएलए एयरफोर्स के पास 78 J10 है, 142 J10A हैं, 55 से ज्यादा J10B हैं और 48 J10S हैं, जो कि ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं। वहीं भारतीय वायुसेना के पास 17 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस स्क्वाड्रंस में हैं और एक तेजस HAL में ऑलमोस्ट रेडी है। भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन में जिन तेजस को शामिल किया गया है उसके साथ अगर J10B को कंपेयर किया जाए तो J10B के पास डेफिनेटिव, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एज हैं, यानी कि इस कैटेगरी में चाइना के पास नंबर्स भी है और क्वालिटी भी। अगली कैटेगरी है एडवांस कैटेगरी के लेगेसी जेट्स। इस कैटेगरी में पीएलए एयरफोर्स के पास Su-27 की कॉपी J11 है। ये फाइटर जेट काफी ज्यादा लार्ज नंबर में बनाए गए थे। इस एयरक्राफ्ट के दो वर्जन हैं, एक लाइसेंस कॉपी और दूसरी कंप्लीटली इंडिजिनस एफर्ट। इस कैटेगरी में भारतीय वायुसेना उड़ाती है मिराज 2000 को और साथ ही MiG-29 UPG को। ये दोनों ही एयरक्राफ्ट मॉडर्न स्टैंडर्ड्स पे अपग्रेड किए गए हैं। जहां मिराज 2000 भारतीय वायुसेना का फेवरेट है, वहीं MiG-29 UPG भी एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। अपग्रेड के बाद ये दोनों प्लेटफॉर्म मल्टी रोल हो गए हैं, लेकिन इनको एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार से लैस नहीं किया गया है। पीएलए की इन्वेंट्री में 350 से ज्यादा J11 है। वहीं अगर बात की जाए भारतीय वायुसेना की इन्वेंट्री की तो भारतीय वायुसेना की इन्वेंट्री में 51 मिराज और 86 MiG-29 हैं।
आने वाले समय में भारतीय वायुसेना को 21 और मिग 29 मिलेंगे, जिनको अपग्रेड करके मिग 29 यूपीजी स्टैंडर्ड्स पर ले जाया जाएगा। ये मिग 29 रशिया के पुराने मिग 29 हैं, जिनको रशिया ने स्टोरेज में रखा हुआ है। इस कैटेगरी में क्वालिटी भारत के पास है और नंबर्स चाइना के पास, लेकिन चाइना के J-11B एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार से लैस होने वाले हैं, जिसके बाद ये फाइटर जेट इंडियन मिराज और मिग 29 यूपीजी से बेहतर हो जाएंगे। आइए अब बात करते हैं हेवी कैटेगरी की। इस कैटेगरी में चाइना दो अलग तरीके के विमान यूज करता है। पहला विमान है रशिया से खरीदे हुए Su-30 MKK और दूसरा एयरक्राफ्ट है इसी एयरक्राफ्ट की लाइसेंस कॉपी J-16। वहीं दूसरी ओर भारत का इस कैटेगरी में फाइटर जेट है Su-30 MKI। Su-30 MKI Su-30 MKK से बेहतर है और इस एयरक्राफ्ट में इजरायली और फ्रेंच इलेक्ट्रॉनिक्स को लगाकर इसे और भी ज्यादा बेहतरीन बनाया गया था। इस कैटेगरी में PLA एयरफोर्स के पास में 76 Su-30 MKK हैं। वहीं अगर बात की जाए J-16 की तो 128 से ज्यादा J-16 भी PLA एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हो चुके हैं। इस कैटेगरी में भारत के पास नंबर और क्वालिटी दोनों हैं और आने वाले समय में भारतीय Su-30 MKI सुपर सुखोई स्टैंडर्ड्स पे अपग्रेड कर दिए जाएंगे, जिसके बाद इनकी क्वालिटी और बेहतर हो जाएगी। भारतीय वायुसेना के पास में 270 के पास Su-30 MKI हैं और बात चल रही है कि 18 और Su-30 MKI भारतीय वायुसेना के लिए बनाए जाएंगे। अगली कैटेगरी है लेटेस्ट फाइटर जेट्स की और इस कैटेगरी में चाइना ने रशिया से Su-35 खरीदे हैं, वहीं भारत ने फ्रांस से 36 रफाल खरीदे हैं। हालांकि दोनों ही फाइटर जेट Su-35 और रफाल काफी ज्यादा एडवांस फाइटर जेट्स हैं, लेकिन जब बात आती है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की और वेपन पैकेजेस की तो रफाल Su-35 से बेहतर हो जाता है। PLA एयरफोर्स के पास में 24 Su-35 हैं, वहीं भारत को आने वाले समय में 36 रफाल्स मिलेंगे। भारत के रफाल की डिलीवरी शुरू हो चुकी है और इसीलिए अगर नंबर्स को 36 माना जाए तो इस कैटेगरी में भारत के पास क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही एज हैं। लेकिन असली डिफरेंस आता है अगली पीढ़ी के फाइटर जेट्स को लेकर, जहां चाइना का अगली पीढ़ी का फाइटर जेट J-20 बनके तैयार हो चुका है और आने वाले समय में इसका मास प्रोडक्शन किया जाएगा। वहीं भारत का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट अभी पेपर पे है। भारत का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 2027-28 में आएगा और तब तक चाइना J-20 को मास प्रोड्यूस कर चुका होगा। अगर बात की जाए फोर्स मल्टीप्लायर्स की, जैसे कि AWACS, एरियल रिफ्यूलर्स, सिग्नल इंटेलिजेंस, ये सभी प्रकार के सिस्टम चाइना के पास नंबर में भारतीय वायुसेना से ज्यादा हैं और नंबर की अपनी अलग ही एक क्वालिटी होती है। PLA एयरफोर्स के पास में एक बहुत बड़ी फ्लीट में बॉम्बर्स भी हैं। चाइना का H-6 बॉम्बर रशिया के Tu-16 की लाइसेंस कॉपी है और एक अनुमान के तहत चाइना के पास तकरीबन 120 ऐसे बॉम्बर्स हैं। अगर दोनों ही एयरफोर्स को कंपेयर किया जाए तो दोनों ही एयरफोर्स के बीच में ज्यादा फर्क नहीं है। हालांकि चाइना के पास नंबर एडवांटेज है और दूसरी ओर इन दोनों सेनाओं के बीच का फर्क बढ़ता जा रहा है। जहां भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, वहीं PLA एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ हर दिन के साथ बढ़ती जा रही है। आपको क्या लगता है, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।